नमस्कार दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। आज हम एस्ट्रोलॉजी लर्निंग सीरीज़ की क्लास 8th में पहुंच चुके हैं और आज हम समझेंगे ग्रहों की अलग अलग पोजीशंस और उनका इम्पैक्ट। जैसे उच्च ग्रह जिसे हम एक्सॉल्टेड कहते हैं इंग्लिश में, नीच का ग्रह जिसे हम डेबिलिटेटेड बोलते हैं, वक्री ग्रह जिसे हम रेट्रोग्रेड बोलते हैं, डायरेक्ट और कम्बस्ट जिसे हम अस्त ग्रह बोलते हैं। तो क्या होते हैं अस्त ग्रह, नीच, उच्च, रेट्रोग्रेड, क्या होते हैं ग्रह? इन सभी को आज हम समझेंगे हमारी कुंडली के माध्यम से। जैसे कि आपने सुना होगा कि पंडित जी बोलते हैं कि अरे आपका तो ये ग्रह उच्च का है, या ये ग्रह नीच का है, या ये ग्रह तो आपका वक्री है, ये मार्गी है, ये अस्त है। तो इन्हीं सब को आज हम आसान भाषा पे सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उच्च ग्रह की, यानी कि एक्सॉल्टेड प्लैनेट। क्या होता है ये उच्च ग्रह, उच्च का ग्रह और एक्सॉल्टेड प्लैनेट? जब कोई ग्रह अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन में होता है उसे उच्च का या फिर एक्सॉल्टेड कह देते हैं। इस पोजीशन में ग्रह अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ दिखाता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देता है। जैसे कि सूर्य मेष राशि यानी कि एरीज में उच्च का होता है, गुरु कर्क यानी कि कैंसर में उच्च का होता है। उच्च ग्रह मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जी मतलब लीडरशिप क्वालिटी, विजडम और सक्सेस। अब बात करेंगे हम नीच ग्रह की, यानी कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट। नीच ग्रह डेबिलिटेटेड प्लैनेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जब ग्रह अपनी सबसे वीक पोजीशन में होता है उसे नीच का ग्रह कहते हैं। यहाँ ग्रह अपनी क्वालिटीज़ ठीक से नहीं दिखाता और कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे देता है, तभी बोलते हैं इसका ये ग्रह नीच का है। जैसे किसी का शुक्र नीच का है तो उसे स्त्रियों से, पत्नी से, गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ का नेगेटिव रिजल्ट है, अगर नीच का ग्रह है तो नेगेटिव रिजल्ट्स ही देगा। कई जगहों में पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सूर्य जो है तुला राशि यानी कि लिब्रा में नीच का होता है, मंगल कर्क कैंसर राशि में नीच का होता है। लेकिन अगर नीच ग्रह किसी उच्च ग्रह के साथ हो या फिर कोई सर्टेन योग बना रहा हो कुंडली पे तो उसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। नीच भंग राजयोग भी बन सकता है इसमें। इसमें कमज़ोरी शक्ति में बदल जाती है, मतलब जो वीकनेस है प्लेनेट की वही उसकी ताकत बन जाती है। तीसरा अब हम बात करेंगे वक्री ग्रह की, यानी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट की। जब कोई ग्रह अपनी नॉर्मल गति के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, तो उसे वक्री या रेट्रोग्रेड ग्रह कहते हैं। एक्चुअली वो अपोजिट नहीं चल रहा होता है, वो हमें बस दिखता है कि ऑपोजिट चल रहा है। ये ग्रह आसमान में पीछे जाता हुआ हमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन वास्तव में अर्थ की स्पीड के डिफरेंस की वजह से हमें ऐसा दिखता है, ऐसा होता नहीं है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? वक्री ग्रह इंसान के अंदर उस ग्रह की एनर्जी को डीप करता है। जो ग्रह वक्री है उसकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा डीप कर देगा। उस फील्ड में लर्निंग स्लो होती है और वो जिस ग्रह जिस फील्ड को रिप्रेजेंट करता है उसमें लर्निंग स्लो कर देगा, पर अनुभव ज़्यादा दे देगा, एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। पर्सन अंदर से स्ट्रांग होता है पर आउटर एक्सप्रेशन कन्फ्यूजन, उसका आउटर जो एक्सप्रेशन दिखाता है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर वक्री शनि है, शनि वक्री है तो लाइफ लेसन्स डिले होने पर भी लॉन्ग टर्म विजडम देता है। काफ़ी लेट, काफ़ी आपको हर्डल्स पार करने के बाद लाइफ लेसन्स मिलेंगे, लेकिन विजडम बहुत लेट देता है। अगर आपका बुध वक्री हो तो सोच और कम्युनिकेशन अलग तरीके से काम करता है। बुध यहाँ पे सोचने का, डिसीजन लेने का, कम्युनिकेशन का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट ग्रह की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रह क्या होते हैं? जब ग्रह अपनी नॉर्मल दिशा में चलता है उसे डायरेक्ट ग्रह कहते हैं। ये एनर्जी स्ट्रेट होती है, क्लियर होती है और प्रैक्टिकल होती है। डायरेक्ट प्लैनेट अपनी नेचुरल रिदम में काम करता है और लाइफ में डिसीजन स्मूथली चलते हैं। ये डायरेक्ट ग्रह है। अब बात करते हैं कंबस्ट की, अस्त ग्रह की। जैसे जहाँ पे भी सन आता है, सन के साथ जो भी प्लैनेट आता है, जिस भाव में सन है उस भाव में अगर कोई प्लैनेट आ गया है तो सन उसको अस्त कर देता है। तो क्या होता है अस्त और कंबस्ट ग्रह? जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है, यूजुअली 8 डिग्री के अंदर रहता है, तो उस ग्रह को कंबस्ट या अस्त ग्रह कह देते हैं। इस कंडीशन में सूर्य की जो तेज होता है, सूर्य की जो रोशनी होती है उस ग्रह की एनर्जी को जला देती है, ठीक है, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी काफ़ी कम कर देती है, ठीक। तो ये होता है अस्त ग्रह। कंबस्ट ग्रह डायरेक्ट क्या होता है? जब अपनी नॉर्मल दिशा में चलता है
उसे डायरेक्ट ग्रह कहते हैं और ये स्ट्रेट एनर्जी देता है, प्रैक्टिकल अप्रोच देता है। ठीक है, अगर बुध सूर्य के बहुत पास है तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो बुध और सूर्य जब भी एक भाव में होते हैं इसे बुद्ध्यात्मक योग कहते हैं और ये योग करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर शुक्र सूर्य के पास हो तो रिलेशनशिप और लग्जरी लाइफ पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य शुक्र को जला देगा, शुक्र स्पाउस का कारक है। ठीक है, लड़कियों की कुंडली पे लड़कों की कुंडली पे सूर्य उसकी पत्नी की तरह हम देखते हैं, स्पाउस का कारक है। लेकिन अगर यहाँ 7वां आ गए तो ईगो क्लैशेस काफ़ी रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए कंबस्ट प्लैनेट का मतलब होता है हिडन स्ट्रेंथ। ठीक, कंबस्ट प्लैनेट का मतलब कुछ लोग के लिए ये नहीं होता है कि उसकी पावर को ख़त्म कर दे रहा है या फिर हर्डल्स पैदा कर रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये होता है कि हिडन पावर, हिडन स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि सूर्य उस ग्रह को अंदर से ट्रांसफॉर्म भी करता है, उसकी एनर्जी ले लेता है लेकिन अंदर से ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब इंसान उसकी हिडन पावर, तभी जब इंसान होता है ना अपने बहुत लो में होता है, लोस में होता है, तो तभी वो हाई में पहुँचता है। तो काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से समझते हैं जो जो चीज़ आज हमने पढ़ी। आज हमने पढ़ा उच्च का ग्रह जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह होता है, नीच का ग्रह जो वीक ग्रह होता है, वक्री होता है उल्टा चलने वाला ग्रह यानी कि डीप थिंकर, डायरेक्ट होता है नॉर्मल मोशन में चलने वाला स्मूथ एनर्जी वाला ग्रह। ठीक है, कंबस्ट होता है सूर्य के पास जो भी ग्रह आएगा वो कंबस्ट हो जाएगा क्योंकि सूर्य जला देगा, इसका वीक आउटर इम्पैक्ट पड़ता है। यही पोजीशंस मिलाकर एक कुंडली को यूनिक बनाती हैं। तो चलिए लर्नर्स, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास 9th होगी, उसमें हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग और उच्च ग्रहों के स्पेशल योग के बारे में बात करेंगे, जहां हम समझेंगे कैसे एक वीक ग्रह भी राजयोग बना सकता है। ठीक है, तब तक के लिए अपनी कुंडली में देखिए कौन सा ग्रह आपका अस्त है, कौन सा ग्रह आपका वक्री है, कौन सा मार्गी है, कौन सा एक्सॉल्टेड है, कौन सा डेबिलिटेटेड है, यानी कि उच्च का और नीच का ग्रह देखिए। ये आपकी लाइफ के पैटर्न्स को समझने की पहली की है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। राधे राधे।